वेलकम बैक टू आवर चैनल बातें परीक्षा की। इस वीडियो में हम 13 जुलाई 2023 एवं 14 जुलाई 2023 के करंट अफेयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक रिलीज किया गया है। इसके अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है। इम्पॉर्टेंट है, ये आंकड़ा सीधे सीधे पूछा जा सकता है। तो 41.50 करोड़ लोग जो हैं भारत में गरीबी से मुक्त हुए हैं यूएनओ के अनुसार। अगर यूएनओ की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में अवस्थित है। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 को किस देश ने लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जिसका नाम है जूके 2, इसको चीन ने लॉन्च किया है। किस देश ने? चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किस देश में किया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री ने मलेशिया का दौरा किया था और उन्होंने मलेशिया के कुआलालंपुर में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। किस देश में किया है? तो मलेशिया में। अगर शहर पूछ ले तो कुआलालंपुर में। नेक्स्ट हमारा है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसने एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ पे डेवलप किया है? तो यह तुमकुर कर्नाटक में डेवलप किया गया है और इसको हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटित किया गया था। कहाँ पे? एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, तो तुमकुर कर्नाटक में। नेक्स्ट है, इंटरसर्ट USA का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001-2016 प्राप्त करने वाला भारत का पहला पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन सा बन गया है? तो भारत का जो पहला पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो बन गया है USA का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला, इसका नाम है ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंटी ब्रिवेरी मैनेजमेंट सिस्टम रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी है 12वें नंबर की, उसका नाम है REC, रेक इसको शॉर्ट में बोलते हैं REC। HDFC बैंक भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है इशू करने वाला पहला बन गया है बैंक। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जिसको EBG कहते हैं, इसको इशू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो HDFC बैंक बन गया है। हाल ही में HDFC बैंक एवं HDFC का विलय भी किया गया था और विलय के पश्चात विश्व की चौथी सबसे बड़ी बैंक बन गई थी आय के हिसाब से। किस नंबर की? चौथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की क्षेत्रीय AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लीसा को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसको उड़ीसा स्टेट में लॉन्च किया गया है। जो DD उड़ीसा का चैनल है उसमें इसको लॉन्च किया गया है। भारत की पहली जो है क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लीसा इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस IIT द्वारा सुसाइड ड्रोन कॉमिकेज का विकास किया गया है? तो इसका नाम क्या है? तो नाम है कॉमिकेज। इसको IIT कानपुर द्वारा डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? IIT कानपुर के द्वारा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो IIT रुड़की में स्थापित किया गया था जो कि उत्तराखंड में है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया है जो कि असम में है। जबकि परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को IIT खड़गपुर में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील्थ पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेन ने समझौता किया है। किसके साथ? तो लार्सन एंड टोब्रो जो भारतीय कंपनी है इसके साथ समझौता किया है। किसके लिए? प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 स्टील पनडुब्बी निर्माण होगा उसके लिए स्पेन ने लार्सन एंड टोब्रो कंपनी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 अपराध और सुरक्षा समिट का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? G20 अपराध और सुरक्षा समिट, तो इसका आयोजन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुइलेन बैरे सिंड्रोम
या इसको हम गुलियन बैरे सिंड्रोम भी बोलते हैं, बीमारी की वजह से किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो हाल ही में पेरू में इस बीमारी के कई केसेस मिले हैं, जिसके बाद पेरू ने गुलियन बैरे सिंड्रोम बीमारी की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। अगर पेरू की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लीमा। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इस बीमारी में क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, वह हमारे जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं शरीर को, उसको ही नष्ट करने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक का नाम है अभिषेक चौधरी। चलिए 14 जुलाई के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 रिलीज किया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, इसमें भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक थी चौथी। पहले स्थान पर यूएसए था, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चाइना है, पांचवें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग चौथी है, पहले पर यूएसए है। सैन्य शक्ति के आधार पर इस रैंकिंग को प्रदान किया जाता है। अगर कुछ अन्य सूचकांक भी देख लें जिसमें भारत की स्थिति को, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पर है। जीपीआई ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जीजीजीआई भारत 127वें स्थान पर है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई, जिसको कि विश्व बैंक रिलीज करता है, इसमें भारत 38वें स्थान पर है। जबकि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप जिसका नाम है XAI, इसको लॉन्च किया है एलन मस्क ने। किसने लॉन्च किया है? एलन मस्क द्वारा लॉन्च किया गया है। कुछ और AI आधारित स्टार्टअप्स को देख लेते हैं। तो चैट GPT को ओपन AI ने लॉन्च किया था। किसने? ओपन AI ने। बार्ड को गूगल द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? गूगल द्वारा। जबकि गीगा GPT को रसिया द्वारा लॉन्च किया गया है। गीगा GPT। लेक्सी को भारत ने लॉन्च किया था। लेक्सी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने के लिए मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसने की है? तो इस कण की खोज माइक्रोसॉफ्ट ने की है। किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो इजराइल द्वारा यह किया गया है। इजराइल ने अपने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने के लिए एक विवादित विधेयक लाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। नेक्स्ट है विश्व चुनाव निकाय संघ। विश्व चुनाव निकाय संघ, जिसको एवेब बोलते हैं, के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन कोलंबिया में किया गया। कहाँ पर किया गया? कोलंबिया में। कोलंबिया एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी क्या है कोलंबिया की? तो कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन गैस की खोज हुई है? तो हाल ही में इसकी खोज की गई है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन गैस की खोज की गई है। अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो यह सबसे गर्म ग्रह है वायु सौरमंडल का, सबसे गर्म ग्रह है। इसको शाम का तारा, सांझ का तारा, उत्तर भोर का तारा भी कहते हैं। इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तथा बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। बाकी जो शेष ग्रह बचते हैं उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको ये पता ही होगा कि IIT मद्रास अपना पहला विदेशी कैंपस तंजानिया देश में ओपन कर रहा है। तो उसका पहला जो महिला डायरेक्टर नियुक्त किया गया है प्रीति अगलायम को। किसको? प्रीति अगलायम को। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन है? तो शिकायत निवारण सूचकांक जो हाल ही में रिलीज किया गया है उसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान पहले स्थान पर है।
अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देखें तो सिक्किम पहले स्थान पर है तथा केंद्र शासित प्रदेशों में यूटीज में लक्षद्वीप का पहला स्थान है। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो एवं घुड़दौड़ पर कितने प्रतिशत कर लगाने की घोषणा की गई है? तो इन पर 28% की दर से कर लगेगा। जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग है, कसिनो है तथा घुड़दौड़ है, 28% कर लगेगा। अगर जीएसटी परिषद की बात करें तो यह एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के जो अनुच्छेद है 279A, इसके तहत यह गठित होती है और इसको चेयर किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर है तथा इसको विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर भारत में लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 से यह भारत में लागू हुआ था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1600 मेगावाट का यूपी का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसकी क्षमता कितनी है? 1600 मेगावाट। इसको सोनभद्र में स्थापित किया जाएगा। सोनभद्र